समय कहीं आएगा 5 साल के बाद। अरे हाथ अभी आग में डाल रहे हो, जलेगा 2 साल के बाद। ये व्यवधान यात्रा भी है, ये बेचैन यात्रा है। पिकनिक मना रहे हैं, राज्य सरकार के खजाने से पैसा बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कान में और नीतीश कुमार के कान में कुछ जाएगा भी नहीं, क्योंकि कान बंद हो गया है। तो बहिर आदमी होता है तो उसका कान नहीं सुनता नहीं है। रामचरितमानस पर बोलने से या वो गीता पर उपदेश देने से शिक्षा बदल जाएगा क्या? शिक्षा के क्षेत्रों में काम करना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा को बीजेपी व्यवधान यात्रा बता रहा है। बता दें कि एक तरफ रामचरितमानस तो दूसरी तरफ समाधान यात्रा को लेकर लगातार बीजेपी बिहार सरकार सहित उप मुख्यमंत्री पर भी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि ये समाधान करने निकल रहे हैं और न होकर ये समाज में जो है लोगों के बीच व्यवधान उत्पन्न करने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। लगातार आप लोग समाधान यात्रा को व्यवधान यात्रा बता रहे हैं, आखिर किस आधार पे? नीतीश कुमार तो आप लोगों के कहने के बावजूद भी निकल रहे हैं, ठंड इतनी है फिर भी वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कौन सी समाधान कर दिए हैं? एक आध गो समाधान, आप तो पत्रकार हो, एक आध गो समाधान के नाम बताओ। समय आने पर सब कुछ बता देंगे। अब समय कहीं आएगा 5 साल के बाद। अरे हाथ अभी आग में डाल रहे हो, जलेगा 2 साल के बाद। समाधान अभी न होगा तो अभी गए तो अभी क्या समाधान कर रहे हैं? ये व्यवधान यात्रा भी है, ये बेचैन यात्रा है। ये बेचैनी में घूम रहे हैं। आखिर समाधान क्या कर रहे हैं हम पूछना चाहते हैं। जब ये जनता से मिलते ही नहीं है, पब्लिक से मिलते ही नहीं है, तो विधायक सांसद से मिलते ही नहीं है, ये मिलते हैं वहाँ के अधिकारियों से। तो वो अधिकारियों से मिलते हैं तो उसमें क्या समाधान हो गया? पिकनिक मना रहे हैं, राज्य सरकार के खजाने से पैसा बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? तो बीजेपी संजोगने के लिए क्या कुछ कर रही है? बीजेपी तो 2024-25 में सरकार बन जाएगी। ये लोग सबको धोप पहुंच देंगे, सब काम खत्म हो जाएगा इन लोगों का। मतलब सिर्फ आप लोग चुनाव का तैयारी करते हैं और सिर्फ अपनी सत्ता की बात करते हैं, बाकी चीजों का बात कौन करेगा? विपक्ष में भी आप लोग भी तो हैं ना। सत्ता से ही जनता का रूपांतरण और परिवर्तन होता है। तो गलत हाथों में अगर सत्ता हो जाए तो उसका सत्ता का हस्तांतरण होना जरूरी है। इन लोगों को खदेड़ना जरूरी है और जो जनता के लिए काम करे वैसे सत्ता को स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य और विचारधारा है। तो फिर आप लोग तेजस्वी यादव को भी नहीं बनने दे रहे हैं? हम कहा हमर कौन चीज है कि हम उनको बनावेंगे कि बिगाड़ेंगे? वो तो चाचा भतीजा वो लोग ना समझेंगे जो आरजेडी कह रहा है कि 6 महीना पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, अभी भी वो बीजेपी की ही बात, मतलब जो रणनीति है, जो रास्ता है, आज भी मुख्यमंत्री उसी को अपनाए हुए हैं, अभी भी वो पूरी तरह से राजद के नहीं हुए हैं। अरे भाई, दिक्कत यह है कि हम लोग का जो काम करने का तरीका है, हम लोगों का जो विचारधारा है, लंबे समय तक नीतीश जी मेरे साथ रहे हैं, तो इतना जल्दी कैसे भूल जाएंगे? इतना जल्दी भूलने का है? तोता भी घर में रहता है तो घर के आदमी का सवेरे सवेरे जो सीख लेता है भाषा वही बोलते रहता है, वो तो आदमी है। तो तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि लंबे समय तक मेरे ही साथ रहे तो मेरा विचार और मेरा जो प्रभाव है वो इतना जल्दी नहीं छटने वाला, वो तो रहेगा ही। रामचरितमानस को लेकर भी आप लोग हर दिन विरोध जता रहे हैं, हर दिन कुछ न कुछ उनके खिलाफ में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के कान में कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। वो तो अभी भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कान में और नीतीश कुमार के कान में कुछ जाएगा भी नहीं, क्योंकि कान बंद हो गया है। तो बहिर आदमी होता है तो उसका कान नहीं सुनता नहीं है। तो वैसे ही ये सरकार गूंगी बहिरों की सरकार हो गई है, इसलिए कोई बात सुनना नहीं चाहती है जनता का, और सिर्फ लाठी भांज के चाहता है कि ये लोगों को सप्रेस कर लें, दमित कर लें। वो लोकतंत्र में संभव नहीं होता है। यानी कि तेजस्वी यादव भी चुप इसलिए हो गए हैं कि अब वो भी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार रहें। आप यही ना कह रहे हैं? नहीं, वो तो सांप नेवला का लड़ाई है, उसमें चाहो नहीं चाहो स्वभावगत ये लड़ाई है।
सांप नेवला का दोस्त नहीं हो सकता है, नेवला सांप का दोस्त नहीं हो सकता। दोनों अवसर, अगर कोई ऐसा अवसर आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो दोनों एक टहनी पर अवसर के तलाश में है तेजस्वी दोनों आदमी एक दूसरे पर तलाश में है। तो वो सबसे, क्योंकि संख्या बल अगर देखा जाए तो तेजस्वी के पास में ज्यादा है, वो तो जब चाह सकते हैं तब सरकार बना सकते हैं। अब वो तो उन लोगों के बीच है, संख्या तो है, नीतीश जी की तो हैसियत कम ही गई है, तो छोटा मोटा प्यादा रह गए हैं, बड़ी पार्टी तो उसी का है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये दोनों सांप और नेवला की दोस्ती चलने वाली नहीं है। शिक्षा मंत्री को लेकर के क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री शिक्षा में काम करें, भाई भाई बोलने से थोड़े होता है। रामचरितमानस को लेकर के लगा, रामचरितमानस पर बोलने से या वो गीता पर उपदेश देने से शिक्षा बदल जाएगा क्या? शिक्षा के क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। जो समाज में जो बच्चों को बता रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला है, उनकर बात कौन सुन रहा है? शिक्षक के बात सुनता है कि मंत्री के बच्चा बात सुनता है? अरे पहले शिक्षा में काम करें तब ना। शिक्षा तो पूरे बिहार का चौपट है, पहले इसको ठीक कर लें, फिर सब चीज ठीक कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी नेता नवल किशोर यादव का। हालांकि आज ये सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी जो है जबरदस्त पक रही है, क्योंकि तमाम नेताओं के सुर बदल चुके हैं। देखने वाली विषय होगी कि वो कब दिन आएगा जब बिहार में नया परिवर्तन देखा जाएगा, क्योंकि सभी लोगों की निगाहें जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर टिकी हुई है। क्योंकि बीजेपी भी अब नहीं चाह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने रहें, एक तरफ तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो आखिर बिहार में हो क्या रहा है, जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।